हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन। हम लास्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। तो कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गए, बट जब तक हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कॉन्सेप्ट पे डिमांड नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आई रेज टू 9 प्लस आई रेज टू 19। ओके, अब इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। आपको ए प्लस आई बी के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आई रेज टू 9 प्लस आई रेज टू 19। लेट पहले हम बोलेंगे जेड। जेड क्या है हमारा, जेड इज इक्वल टू आई रेज टू 9 प्लस आई रेज टू 19। ये लिखा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किसको असाइन किया। अब मुझे पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हमारे आई की कुछ पावर्स होती है, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी हमारा आई है वो हम हमेशा उसको 4 के मल्टीपल में करने का ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जब मैं बोलूँगी आई रेज टू 4, सो आई रेज टू 4 की वैल्यू क्या होती है, आई रेज टू 4 की वैल्यू होती है 1। और इसे सॉल्व करना इजी पड़ता है एज कम्पेयर। सर, ये 1 है तो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी से आता है। तो इसलिए हमेशा हमारा टारगेट एक ही होता है कि हमारी जो आई की पावर है वो हमेशा हम उसे ऐसा कुछ कन्वर्ट करे कि वो आई 4 के मल्टीपल्स में हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक पावर है 9 और हमारे पास एक पावर है 19। एक 9 है हमारे पास और हमारे पास एक 19 है। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू 2 प्लस 1। क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकती हूँ, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9 ना, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और मैं क्या कर सकती हूँ, आई रेज टू 9 है तो आई रेज टू 9 है मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, 4 इंटू प्लस 3। मतलब क्या, 4 4 16 होता है, प्लस अगर आप उसमें 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19। ओके, दैट मीन्स कि देखो आपको दिख रहा होगा कि ये 4 के मल्टीपल में हमने कुछ ना कुछ ट्राई किया, आपको भी हमेशा यही ट्राई करना है। अच्छा, अब इसे हम और क्या कर सकते हैं, आपको अगर इंडाइसिस का रूल पता होगा, इंडाइसिस का रूल जो हमने बचपन में पढ़ा था, क्या था वो रूल, हमारा रूल बोलता है कि ए रेज टू एम ये पावर में अगर एन है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं ए एम इंटू एन। एक आपको ये इंडाइसिस पता होना चाहिए और एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगर ए रेज टू एम, ए रेज टू एम इंटू, एक मिनट मेरा कर लेती है क्या, ए रेज टू एम प्लस एन है, तो आपका आंसर होना होगा ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन। क्लियर? तो ये हमारे कुछ इंडाइसिस के रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, फर्स्ट और ये सेकेंड, जो भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेट्स सी, अगर अब मैं आपको बोलूँ, हमारे पास क्या है, हमने क्या लिखा है, आई रेस टू एम होगा, ये एक पार्ट एम हो गया और प्लस वाले के बाद जो हमारा पार्ट है वो एन हो गया। ये यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे ये वाला इंडाइसिस का रूल यूज हो रहा है, ए रेस टू एम प्लस एन। तो ए रेस टू एम प्लस एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एम प्लस एन को हम लिख सकते हैं ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। एम आई राइट? तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू आई रेस टू इंटू 2 के एक पार्ट है इंटू 1 वाला पार्ट अकेले आई रेस टू 1। सेम यहाँ पर भी वही होगा, आई रेस टू एम प्लस एन तो हम लिखेंगे आई रेस टू एम इंटू आई रेस टू एन। तो आई रेस टू एम में हमारे पास क्या है, 4 इंटू 4 है, जबकि आई रेस टू एन में हमारे पास क्या है, आई रेस टू 3 है। इतना क्लियर है? नाउ अगर आप लोग देखो तो ये क्या है, ये आई रेस टू एम इंटू एन है, ए रेस टू एम इंटू एन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए रेस टू एम इंटू एन है तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए रेस टू एम के पावर में एन। ठीक है, इसको हम एम मान लेंगे, इसको हम एन मानेंगे, तो हम लिखेंगे आई रेस टू 4 के पावर में स्क्वायर इंटू आई का पावर 1 तो आई होता है,
और ये भी हमारा हो जाएगा आई रेस टू फोर के पावर में फोर इंटू आई रेस टू थ्री। ये सब हमने कैसे हमने ये सारे इंडाइसेस के रूल अप्लाई किए और सॉल्व किया। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हमारे पास कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ओके, ये तो होगा। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब आप मुझे बताओ, अब आई के पावर में फोर है, आई रेस टू फोर का वैल्यू कितना होता है वन, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, वन का स्क्वायर हमारे पास होगा वन, और वन इंटू आई कितना आएगा, आई आएगा। क्लियर। सेम यहाँ पर भी है, आई रेस टू फोर कितना होने वाला है, आई रेस टू फोर होने वाला है वन। ठीक है। अब वन का पावर अगर फोर टाइम लिखेंगे तो भी होगा वन ही होगा, और वन इंटू आई क्यू मतलब आई क्यू। अगर आप लोग ध्यान दो तो कितना इजीली सॉल्व हो गया। आई रेस टू नाइन, आई रेस टू नाइनटीन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट हमने थोड़ा ट्रिक यूज़ किया, थोड़ा कैलकुलेशन किया, ऐसा हमने आई के पावर को एडजस्ट किया है कि ताकि वो फोर के मल्टीपल में जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम करेंगे, और जो नंबर पॉसिबल नहीं है हम उसे एज इट इज रख देंगे। जैसे कि 19 को करना तो पॉसिबल नहीं है, बट में 16 प्लस 3 भी तो 19 होता है, तो 16 हमारा क्या है, 16 हमारा फोर का मल्टीपल है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा लॉजिक लगाना है और अपने क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसको फोर के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। एम आई राइट? इतना क्लियर हुआ? ओके। अब ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसने हमें बोला कि ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके। अब ये तो एज इट इज आई रहेगा। अब आप मुझे बताओ कि आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई। तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा, ये आई है प्लस माइनस माइनस आई, जेड इज इक्वल टू आई माइनस आई कैंसिल, कितना मिलेगा आंसर, आंसर में हमें मिलने वाला है जीरो। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, आप जीरो भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू ए भी हमारा जीरो ही है, कुछ नहीं तो जीरो है, प्लस एल्डा भी हमें कुछ नहीं मिला तो हमें मिला जीरो, तो जीरो प्लस जीरो आई भी आप लिख सकते हो। ओके। तो ये हमारा पूरा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, उसको हमें ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट भी करना है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए प्लस आई बी हमको निकालना होगा। लेट्स सी कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, सेकेंड, our question is e raised to minus 39। अब आपको वापस से एक मैं बताऊँ आपको, यहाँ भी आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप इसको फोर के मल्टीपल में लेके जाए ताकि आपका आंसर इजीली सॉल्व हो। ओके। अगर नहीं पॉसिबल तो हम नहीं करेंगे, पर जब तक ये पॉसिबल है तब तक हम अपना आंसर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक मिनट। नाउ सी, अब ये आई रेस टू माइनस 39 है, तो क्या मैं अगर मैं इसे लिखूँ तो मैं लेट पहले हम इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आई रेस टू माइनस 39 होगा। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आई रेस टू माइनस 39 का वैल्यू चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ आई रेस टू माइनस 39 क्या मैं इसे वन अपॉन आई रेस टू 39 लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को डील करना थोड़ा हमारे लिए इजी होता है। हम ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे, बट हमने सोचा कि ये जो आई का पावर है वो थोड़ा पॉजिटिव में आए, इसलिए हमने क्या किया, हमने इसको रेसिप्रो कर लिया। एम आई राइट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो तरीका है। या तो आप आई रेस टू 39 को डायरेक्ट ऐसा कुछ लिखो कि वो आई रेस टू फोर के मल्टीपल में भी आए और हमारा कुछ बचेगा तो हम वो भी लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हम ये भी कर सकते हैं कि हम दोनों जगह पे आई से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने क्या किया, दोनों जगह पे इसको आई से मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर बनेगा आई रेस टू 40, I/40, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर, क्योंकि I/39 इंटू आई दोनों का बेस सेम है, तो हमारा पावर ऐड होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, 39 + 1 40 होगा। क्लियर है इतना? तो हम लिखेंगे अब I/40, मतलब ये है 4 का मल्टीपल, कितने बार I/4 को अगर मैं 10 टाइम लिखूंगी तो ये हमारा आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि I/4 क्या होता है? I/4 होता है हमारा 1, और 1 की पावर 10 में क्या आएगा? 1 ही आएगा। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? हमारा फाइनल आंसर आ रहा है आई। इसका मतलब क्या? अगर मेरा रियल नंबर कुछ नहीं है तो वो जीरो है, हमारा इमेजिनरी नंबर क्या है? आई, मतलब 1 आया था। तो ये क्या हुआ? ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्या इतना क्लियर है? ओके। ए प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे आपको शो करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, आई होप आपको अभी समझ में आने लगा होगा। अब तक हमने 2 सवाल सॉल्व किए, इसमें तो आपको डाउट नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, एक सवाल हम और देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। अब तक तो हमने थोड़ी इजी सवाल किए, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है 1/5 प्लस, ये क्या हमारा 1/5 प्लस I/2/5, ये एक ब्रैकेट है, -4 प्लस I/5/2। अब इस आई को क्या बोलोगे? अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उसका नेम होता है मैथमेटिकली आयोटा। क्लियर है? ना अब हम इसमें सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल होने वाला है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी तरह का सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमें इसको कैसे से रिप्रेजेंट करना है? हमें इसे रिप्रेजेंट करना है A+I/B के फॉर्म में। तो लेट्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमेशा हमेशा हर सम में हमारा क्या होगा? हम इसे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करते हैं। लेट Z= क्या है? Z= हमारा होगा 1/5 प्लस I/2/5 -4 प्लस I/5/2। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे और इसमें हमें सिर्फ एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो अगर मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये 1/5 प्लस I/2/5 एज इट इज होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी ब्रैकेट को, ब्रैकेट के पहले माइनस है, अगर आप उस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आपका साइन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 4 का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस है, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया ये पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, -4। क्लियर? अपॉन में कुछ नहीं तो 1। हमने अपॉन में इसलिए लिखा क्योंकि हर किसी के अपॉन में कुछ ना कुछ है। 4 के अपॉन में कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख दिया, 1 नहीं लिखा तो भी इट्स ओके। ओके, वापस से मैंने क्या बोला कि माइनस, जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो और आपके ब्रैकेट के पहले कोई माइनस है तो आपका साइन चेंज होता है। तो सीरियसली सेम वे में अब I/5/2 क्या है? पॉजिटिव है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो -5/2। इतना क्लियर है? -5/2 आयोटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लेट Z=, मैंने आपको बताया था, आपको ये बात याद भी होगी, आई होप आपने अच्छे से याद किया है, कि चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, अगर दोनों सेम हैं तो ही ये चीज़ें परफॉर्म होगी। क्या मैंने आपको बताया था? ये हमने पढ़ा था। तो क्या देखा था हमने? हमने देखा था कि हम सेम चीज़ को आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब रियल को हम रियल से आइडिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सा पार्ट हमारा
रियल कौन कौन सा पार्ट हमारा इमेजिनरी, अगर हम ऐसा पूछते हैं तो ये क्या है, 1/5 वाला पार्ट क्या है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों इमेजिनरी है। तो लेट्स हम एक साथ लिखते हैं 1/5 माइनस 4/1, ये एक साइड हो गया, फिर प्लस आयोटा ऑफ 5 और यहाँ पे क्या है माइनस 5/2 आयोटा। इतना क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 1 माइनस 4 × 5 होगा, -4 × 5 -20 अपॉन 5 1 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4i -5 5 25 25 आयोटा। क्लियर है इतना। अपन 5 से क्या होगा हमारा, हमारा 5 होगा 10। तो यहाँ तक अब आई होप जहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब 1 - 20 कितना होगा, 1 - 20 होगा हमारा -90 और अपॉन 5 बचा है। सेम अगर हम देखें तो 4 - 25 कितना होगा 21, बट 25 नंबर बड़ा है तो हमेशा आपको पता है जब हम एड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नंबर हमारा ग्रेटर होता है हम उसका साइन देते हैं। तो 25 का साइन क्या बड़ा है, वो माइनस है, तो हमने लिखा -21 आयोटा अपॉन 10। ये हमारा फाइनल आंसर। तो वो देखने में कितना डेंजर लग रहा था बट बहुत ही इजी है, तो सारे सवाल आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। लेट्स सी एक और सवाल देखते हैं। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 4 - 3i। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा 4 - 3 आयोटा। अब इसे भी हमें रिप्रेजेंट करना है। एक मिनट, इंस्टेड ऑफ 4 - 3i, 1 मिनट, बड़ा क्वेश्चन लेते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 1 - आयोटा रेज टू 4। क्या है क्वेश्चन, 1 - आयोटा रेज टू 4। अब ध्यान देना। अच्छा मैम, हमारे पास a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, हमारे पास a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, हमारे पास a+b का और a - b की होल क्यूब का फॉर्मूला है, बट मैम हमारे पास a - b रेस होल 4 का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ओके, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है बट हम कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल सकते हैं। हम कोई टेक्निक देखते हैं कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट a - b होल रेज टू 4 का फॉर्मूला नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करते हैं। लेट z इज इक्वल टू क्या है मेरा 1 - i रेज टू 4। क्लियर, 1 - i मतलब a - b। अब a - b का होल स्क्वायर का हमें बस आंसर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a - b का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब तो यही होता है कि 2 2 4। क्या ये हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें a - b होल स्क्वायर का लगाना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर इजीली हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। हमने a - b होल स्क्वायर मतलब क्या, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2ab, 2 × a × b प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका भी होल स्क्वायर क्योंकि हमारे पास है। अब हम क्या लिखेंगे, 1 - 2 × 1 2
इंटू आई कितना होगा, 2 आई होगा, प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। अगर आप लोग नोटिस करो तो 1 पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, यानी 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये हमारा कैंसिल होगा, एक मिनट, जैसे भी ये हमारा कैंसिल किया हमने, हम क्या करेंगे, मेरे पास बचेगा z इज इक्वल टू -2 आई का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन बचा, यही बचा मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायर है तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और आई का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो आंसर कितना होगा, आई स्क्वायर मतलब -1, मतलब z इज इक्वल टू -4 क्या है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है कैसे हमने किया। ठीक है, नाउ अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, ओ, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये जैसे ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में है, सेम अगर मुझे इसको भी रिप्रेजेंट करना है ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में, तो देखो मुझे आंसर क्या मिला है, मुझे आंसर मिला है -4। -4 कैसा नंबर होता है, -4 मतलब रियल, प्लस मुझे 0 आई मतलब मुझे बी आई नहीं मिला है। तो हम, अब हमें कुछ मिला नहीं इमेजिनरी नंबर, तो मुझे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर है नहीं तो हम इसे 0 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ए प्लस बी आई का फॉर्मेट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। अब हम देखेंगे, अब आपको कोई भी क्वेश्चन, मुझे इतनी गारंटी है कि अब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दूंगी तो आप ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नाउ हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हम सबको फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो आपके एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट्स वाई मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा -3 आई, 4 - 3 आई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, लेट्स सी, थोड़ा ध्यान देते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर हमें निकालना है, पहला स्टेप क्या है, देखो आपको स्टेप फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेप्स पे भी मार्क्स होते हैं, बहुत ध्यान देना। एग्जाम लिखते हो तो आपको हर वो चीज़ पे ध्यान देना जिससे आपके मार्क्स रिड्यूस ना हो। ओके, तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसे लेट जेड हमारा क्या है, 4 - 3 है, तो ये हर क्वेश्चन में करना है। क्लियर है इतना। अब हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो पहले आपको ये बताना है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है, जेड इनवर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी भी याद है, जो कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का होता है, जेड इनवर्स होता है। क्लियर है। ठीक, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। क्या होगा वो हमारा होगा जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/z। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर। देखो हम लिखेंगे जेड इनवर्स इज इक्वल टू कितना, 1/z। अब आप बताओ कि z क्या है मेरे पास, हमारे पास z का वैल्यू है 4 - 3i। बस आपको क्या करना है, आपको इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है वो पता है, कॉन्जुगेट मतलब होता है हमारा कि जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं हम उनके साइन चेंज करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये a - b आई, जब मैं इसे कॉन्जुगेट करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ जो मेरा इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज करूंगी।
और ये मेरा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाएगा। इतना क्लियर है? नाउ 1 into 4 + 3i कितना मिलेगा हमारे पास? Z इनवर्स यहाँ पे क्या था? 1 into 4 + 3i। 1 into 4 + 3i का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 3i एज इट इज। इतना क्लियर है? साथ में ये क्या बन गया हमारा? a-b और a+b का फॉर्मूला बन गया। एंड आई होप आपको कि एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा कि a-b a+b क्या होता है। अगर आपको नहीं याद हो तो मैं आपको रिकॉर्डिनेशन के लिए देती हूँ। a-b a+b हमारा होता है a² - b²। नाउ अब हम देखेंगे a-b a+b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 4 - 3i 4 + 3i। तो यहाँ पे a क्या है मेरे पास? a हमारे पास है 4 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारे पास? हमारे पास b है 3i, तो होगा 3i का स्क्वायर। ना क्लियर है? z इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और आई स्क्वायर कितना होगा? -1, तो -9 माइनस +9 हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर बनेगा z इनवर्स इज इक्वल टू 4 + 3i अपॉन 16 + 9 किया तो कितना आएगा आंसर? 16 + 9 किया तो हमें आंसर मिलेगा 25। हमें आंसर मिलेगा 25। नाउ z इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा? अच्छा, आपको हमेशा याद रखना है, हमें आंसर निकालने के बाद जो डिनोमिनेटर हमारा होता है, हमें वो डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। इस तरह से आपको क्या सॉल्व करना है? इस तरह से कोई भी आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की समझाया है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। मैं आपको जितना कॉन्सेप्ट अब तक बताया था, मैंने आपको उसको सवाल भी सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इसके आगे के सारे न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, आराम से करेंगे, पर हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में करेंगे। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन भी हम डेली बेसिस पे, जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, मैं आपको साथ में आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी बताते जाऊँगी। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझे होंगे। डेली बेसिस पे आर एस अकेडमी पे लेक्चर्स आ रहे हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड जाने से पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। अपने घर में बहुत सारी ढेर सारी मस्तियाँ कीजिए, अच्छे से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। सो आर एस अकेडमी की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।